गाइस, वेलकम टू टारगेट जे-नीट। आज मैं दोबारा आया हूँ और कुछ एडवांस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके JEE एडवांस में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फंक्शंस डिफाइन किया गया है f1 to 1 और सेट ऑफ रियल नंबर बी ए पॉजिटिव। जो भी फंक्शन है वो क्या है? पहला तो पॉजिटिव है, नॉन कांस्टेंट है और डिफरेंशिएबल है। तीन चीज़ें हैं। सच दैट रिलेशन क्या दिया हुआ? कुछ ये दिया हुआ है f' लेस दैन 2fx एंड f हाफ की वैल्यू जो है 1 है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल fx dx और लिमिट है हाफ से 1 तक लाइज इन द इंटरवल। तो हमें बताना है ये किस इंटरवल में लाई करता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो पहले तो हम यहीं से उठाते हैं। हम लिखेंगे f' x, इसको इधर ले आते हैं -2fx लेस देन 0। ये पहला से लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं? कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वी नो दैट जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होते हैं? e पावर x ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0। या ऐसे भी कह सकते हैं e पावर 2x जो है वो भी क्या होता है? ग्रेटर देन 0 क्या होता है। और ये भी कह सकते हैं 1 बाय e पावर 2x क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इम्प्लाइज दैट e पावर -2x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? e पावर -2x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई e पावर -2x इन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा e पावर -2x f' -2 e पावर -2x और fx ये क्या है? लेस देन 0। अब इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो है क्या ये एक्चुअल में? d dx ऑफ e पावर -2x और fx ये है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये क्वांटिटी को मान लेते हैं gx, लेट gx इज इक्वल टू e पावर -2x fx। ये सेकेंड मान लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं हम, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इसका मतलब यहाँ से जो पता चला कि dx ऑफ ये आपका क्या है? लेस देन 0। तो ये आपका हो गया d dx ऑफ gx लेस देन 0। अगर ऐसा कभी हो जाता है, ये इम्प्लाई करता है कि gx क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इससे पता चल गया, मीन्स gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फ्रॉम सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? जी हाफ, यहाँ हाफ और 1 है तो अगर जी हाफ निकालते हैं हम, जी हाफ क्या आएगा? e पावर -2 इंटू 1/2 और f 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या है? e पावर -1 और f हाफ की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सिंपली यही रहेगा जी हाफ इज इक्वल टू e पावर -1। ये इसको थर्ड मान लेते हैं। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ से देखते हैं, अगर हम gx लिखते हैं, gx इज लेस देन g 1/2। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि x क्या है? ग्रेटर देन 1/2 के है। क्योंकि बाकी जितनी वैल्यू x की आएंगी ये 1/2 से बड़ी आएंगी और बड़ी आएंगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका पता चल गया कि gx लेस देन क्या है? g 1/2। इसको 4 मान लेते हैं। अब 4 मान लेते हैं तो इसी में वैल्यू रखना हम शुरू कर देते हैं। तो देखो आपको क्या आंसर बनता है। हमारा gx जो है वो हमने जो लिखा था gx इज इक्वल टू e पावर -2x और fx लिखा था। यहाँ रख देते हैं वैल्यू। तो इस तरह क्या हो जाएगा? e पावर -2x fx इज लेस देन e पावर -1। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो fx इज लेस देन e पावर 2x -1। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव भी है
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है 0, 0 इज लेस देन दिस, मीन्स ये जोड़ों से बड़ा हो गया। अब अगर इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको 5 नंबर माना, इंटीग्रेट इक्वेशन 5 विद लिमिट दिस, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 to 1 0 dx इज लेस देन इंटीग्रल ऑफ 1/2 to 1 fx dx is less than integral of 1/2 to 1 e power 2x minus 1 dx। 0 का 0 रह जाएगा, तो 0 इज लेस देन, ये सेम चीज़ है जैसे ऐसे रह जाएगी, ये लेस देन, इसका हमें निकालना है। निकाल देते हैं। देखिए अगर इसका इंटीग्रल निकालते हैं e पावर 2x माइनस 1 का, तो क्या होगा e पावर 2x माइनस 1/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 1 तक। जब 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × 1 2 माइनस 1, तो e पावर 1 माइनस 2 × 1/2, तो e पावर 1 माइनस 1 0, e पावर 0 मतलब 1 हो गया, इसका आंसर 1/2 आ गया। अब इसको लिखते हैं 0 इज लेस देन 1/2 to 1 fx dx is less than e minus 1/2, ये आपका हो गया fx dx, और लिमिट 1/2 से 1, लाइक इसके बीच में कर रहा है 0 और e माइनस 1/2 के बीच में लाइक कर रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो मैंने e पावर x वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये बहुत काम का होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, एडवांस में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, नंबर 2 है आपका इंटीग्रल ऑफ 0 to 10 पाई मॉड साइन एक्स dx। देखिए जब मॉड की केस होती है तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि साइन का ग्राफ कहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है और कहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। तो हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे बनाते चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब ये 0 है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई और 10 पाई। तो इससे कितना क्लियर पता चल गया कि 5 प्लस है ऊपर और 5 माइनस है नीचे। तो अब क्या करते हैं, जो प्लस वाले हैं 0 से पाई है या 2 पाई से 3 पाई है, तो हम 0 से पाई 5 टाइम्स लेते हैं प्लस का, और पाई से 2 पाई को 5 टाइम्स माइनस में लेते हैं। ये कुछ ऐसे बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई साइन एक्स dx। ये प्लस वाले हैं और माइनस यहाँ 5 लिख देते हैं, और यहाँ -5 इंटीग्रल ऑफ पाई टू 2 पाई साइन एक्स dx। ठीक, अब 5 हो गया, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया कॉस एक्स 0 से पाई, -5, इसका भी माइनस कॉस होगा, ये प्लस हो गया, यहाँ हो गया कॉस एक्स और पाई से 2 पाई -5। अब कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर माइनस लगाया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, +5। कॉस पाई नेगेटिव होता है, कॉस 2 पाई पॉजिटिव होता है, तो 1 माइनस और -1। यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 10 + 5 × 2 10 = 20। ये हो गया। इसका मतलब अगर कहीं इंटीग्रल ऑफ ऐसे पूछा जाता है, इंटीग्रल ऑफ 0 to n पाई और मॉड ऑफ साइन एक्स dx, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 2n, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ 10 था तो 20 आया, इसका डबल आया, तो सिंपली आप n की वैल्यू याद रखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर 2n आएगा, तो n 10 है तो 20 हो गया। क्लियर? 2 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इंटीग्रल ऑफ -2 to 3 mod of 1 minus x square dx। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें टर्निंग पॉइंट को जानने के लिए एक बार इसका फैक्टर बना देंगे, जैसे कि हमें पता चल जाए कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है। अगर इसका फैक्टर बनाते हैं तो ये बराबर क्या होगा, -2 से 3 1 minus x 1 plus x और dx। यहाँ से 1 और यहाँ से -1, इसका मतलब है एक -1 हो गया, एक 1 हो गया, इधर वैल्यू 3 है, इधर -2 है, तो एक एरिया ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब -1 से -2 से -1 के बीच अगर कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए -2 रख देता हूँ मैं, तो 1 minus -2 पहला ब्रैकेट और दूसरा आपका 1 -2, ये तो आएगा 3 into -1। यहाँ से इसका मतलब क्या आया, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। जैसे ये पता चल गया, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब हमें इंटरवल क्लियर हो गए, इसका मतलब है -2 to 3 जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हम -2 से 1 -1 तक और -1 से 1 तक, और इसमें मतलब 1 2 और 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। जब ये होगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये बराबर आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ -2 to -1। अब नेगेटिव में लिखना है इसको, तो इसको प्लस इसको माइनस कर देते हैं, x² - 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 to 1, इसको सेम साइन है, यहाँ प्लस साइन है तो इसका मतलब 1 minus x² dx और प्लस 1 to 3, यहाँ नेगेटिव होगा तो इसको लिख देंगे x² - 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा x³ - 3 - x -2 to -1 प्लस x - x³ 3 और यहाँ क्या है -1 to 1 है, प्लस यहाँ पे आपका x³ 3 - x 1 to 3 वैल्यू रखते हैं। -1 का क्यूब माइनस होगा तो -1/3 और यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लगाया हमने, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -8/3 और +2 प्लस यहाँ लिखते हैं तो 1 - 1/3 और माइनस। अब जब यहाँ माइनस रखेंगे तो -1 होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, +1/3 और प्लस यहाँ से रखते हैं तो 3 का क्यूब बाय 3 - 3 और -1/3 - 1 ये हो गया। यहाँ से क्या आएगा आपका 2/3 और यहाँ से आपका प्लस 2/3, यहाँ से भी आपका 2/3 और यहाँ से भी आपका 2/3, यहाँ तक हो गया। यहाँ 3 क्यूब है, इसे डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 - 3 +6 और यहाँ से प्लस आपका 2/3 आएगा। 1 2 3 4 5 तो एक बन जाएगा 10/3 + 6 6 3 = 18 तो 10 + 18/3 28/3 ये आ गया। तो इनमें सिर्फ आपको लिमिट को कैसे डिवाइड करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो थे कुछ आपके एडवांस के जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है वो भी एडवांस में आ चुका है लेकिन वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का है, तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। 4th क्वेश्चन है, ये कुछ दिया हुआ ऐसे, इंटीग्रल ऑफ इफ इंटीग्रल ऑफ 5 tan x divided by tan x - 2 dx is equal to x plus a ln आपका a ln sin x - 2 cos x plus k then a is equal to question mark, ये बताना है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है क्या तरीका बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक बार इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये आपको बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 5 sin x, इसका डिनोमिनेटर कॉस है, इसका भी कॉस होगा तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा
साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स dx। ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर है मीन्स एन आर इज इक्वल टू क्या होता है डी आर प्लस पी इंटू डी डी एक्स ऑफ डी आर, ये फार्मूला चलता है। कोई पी मीन्स पी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। लिख देते हैं 5 साइन एक्स इज इक्वल टू डी आर साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स और प्लस आपका पी टाइम्स और इसका डिफरेंशियल, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का साइन होगा माइनस साइन माइनस प्लस 2 साइन एक्स, ये बन गया। अब अगर कंपेयर करते हैं साइन के कोफिशिएंट को तो 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस 2p इम्प्लाइज दैट 2p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स पी की जगह हमने 2 रख दिया कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स, नीचे आपका है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। अब ये प्लस के बाद है तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 2 को बाहर करें 2 इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस 2 sin x dx डिवाइडेड बाय sin x माइनस 2 cos x। ये सॉल्व हो गया। इसको हम t रख देते हैं, पुट sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x dx इज इक्वल टू dt। रख देते हैं, यहाँ से आएगा x प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ dt बाय t इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 ln t। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, t हमारा कहाँ गया, ये हो गया साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट के लगा देते हैं। अब यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो x हमारा x के साथ सेम है, ये सेम चीज़ें हमारे पास ये भी दी हुई हैं, प्लस के भी आ गया। इसका मतलब है a जो है वो क्या है, a हो गया 2, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एडवांस में पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।